मुझे कहने वाली। सही बात है। तो ये चीज़ मुझे हिट हुई थी, बट उस टाइम पे नहीं बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने सही लाइन बोल दी। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी हुई थी कि यार ऐसे तो नहीं करे, क्योंकि मैं अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी और मैं बिल्कुल इधर थी और आपने एकदम मुझे तोड़ दिया। फिर वो मुझे लगा कि अच्छा ये जान के भी ऐसे होता है, ये जान के किया जाता था कि उसकी परफॉर्मेंस में ब्रेक आए। तो लेकिन अब तो आपको सारे गुर सारी चीजें पता चल गई होंगी। सारी नहीं, लेकिन काफी हद तक, क्योंकि अभी भी जर्नी है। हाँ, ये जर्नी कहाँ खत्म होती है। आई गेस आप अपनी जिंदगी में हर स्टेप में सीखते हो। दैट्स ट्रू। ये तो एंड तक सीखना ही है बस, नए नए तरीके, नई नई चीजें। अच्छा ये बताएं, यू बिलीव शादी जल्दी करनी चाहिए, देर से करनी चाहिए, क्या व्यू है आपका? करियर, शादी कैसे देखते हैं? सही वक्त पे करनी चाहिए। Okay. जब आपके नसीब में लिखी है तब करनी चाहिए। तो मेरा जल्दी और लेट का कोई भी नहीं है। हाँ, इवेंचुअली आई डेफिनेटली वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू सेटल डाउन इन माय लाइफ। ये मेरा एक है ड्रीम कि सब कुछ कर आके मुझे करना है, शादी वादी करके बैठ। मुझे नहीं है कि बस काम करती रहूं शादी नहीं करनी। नो, आई वांट टू गेट मैरिड एंड आई विल इंशाल्लाह वन डे। तो जल्दी और लेट का नहीं है, बट हाँ ये भी है कि अल्लाह ताला जब वक्त लाए अच्छा लाए, सही वक्त पर हो। जब आप सोचती हैं शादी के बारे में, आपको क्या लगता है 2-3 चीज़ें तो होंगी तभी शादी अच्छी हो सकती है और लॉन्ग टर्म चल सकती है? राबे, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी चीज़ की, किसी भी रिश्ते की गारंटी नहीं ले सकते हो। ट्रू। कि ये सही चलेगा, ये मुझे किसी ने बोला था कि आप गारंटी नहीं ले सकते हो फ्यूचर की। सही बात है। कि आप इस शख्स के साथ खुश रहोगे, इसके साथ नहीं रहोगे। क्या पता आप जो कह रहे हो जिसके साथ नहीं रहोगे, आप उसी के साथ खुश रह लो। तो यू कैन गारंटी कि मुझे ये चीज़ खुश रख सकती है, मेरी लाइफ में काम होता रहेगा तो मैं खुश रहूँगी। नहीं, काफ़ी पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं आपकी लाइफ में कि आपका काम बहुत अच्छा चल रहा होता है, बट मेंटली यू आर नॉट वेल, आप वो इंजॉय नहीं कर रहे होते हो। तो मैं इस तरह नहीं सोचती हूँ कि मेरी शादी में ये हुआ तो मेरी शादी सही चलेगी या वैसा हुआ। मैं हमेशा ये ज़रूर दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जो भी है मेरे हक़ में बहुत बेहतरीन कीजिएगा, मेरे नसीब अच्छे कीजिएगा। मतलब मैं अपने नसीब की बहुत दुआएं मांगती हूँ कि अल्लाह ताला प्लीज़, क्योंकि आपको पता है लाइफ पार्टनर एक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जिसके साथ आपकी हर चीज़ लिंक्ड होती है। सही बात है। योर लाइफ पार्टनर हैव टू बी इमोशनली सपोर्टेड। आपके फाइनेंशियली तो एक अलग ही चीज़ है, इमोशनली होना चाहिए आपको, आपके काम के अंदर सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप अपना काम फॉर एग्जांपल नहीं भी कर रहे हो कि अच्छा चलो आई डोंट वांट टू डू वर्क, बट स्टिल आपको वो चीज़ सपोर्ट आपको मिलनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि कपल एक पार्टनर्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इमोशनली सपोर्ट। ओके, मुझे ऐसा फील होता है बिकॉज मैं बहुत इमोशनल बंदी हूँ। मैं हंसती जितना हूँ, मैं उतनी सेकंड में रो पड़ती हूँ कि मुझे कोई भी चीज़ बुरी लग सकती है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ या वैसा क्यों नहीं हुआ, तो मैं ओवर थिंक करूँगी और मैं रोना शुरू हो जाऊँगी। सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हूँ। तो मुझे अपने पार्टनर के अंदर सबसे ज़्यादा ये चाहिए कि भाई जब मैं रो रही हूँ ना तो प्लीज़ बैठ के मुझे सुन ले और मुझे कह दे मैं इधर ही हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई एम लाइक हैविंग योर बैक, तुम नॉर्मल हो जाओ। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा चाहिए। अब बाकी आई कैन लिव विद एनीथिंग। आई थिंक आपने बड़ी की लाइन बोली है, दैट आई हैव योर बैक। यस, ये तो बड़ा आई हैव योर बैक। तो जब दुआ मांगती हैं अल्लाह ताला से तो क्या क्या मांगती हैं अल्लाह ताला से? मैं लाइफ पार्टनर में करती हूँ, बहुत बातें करती हैं। बहुत बातें करती हूँ। अच्छा, लाइक मैं 2-2 घंटे बैठ के अल्लाह ताला से बातें कर सकती हूँ। वाओ माशाल्लाह। यस, सो यू जस्ट सिट एंड यू जस्ट टॉक? या कॉज मुझे ऐसा होता है, मैं सोचती हूँ कि ये एक ऐसा दर है जिसने ये नहीं कहना कि जाओ, वो सुन रहे हैं और जजमेंट भी नहीं है। यस, वो आपको सिर्फ सुन रहे हैं। मतलब अल्लाह ताला, मैं अपने दिन के सारे दुख, अपनी हर चीज़ के अल्लाह ताला ऐसा फील हुआ जैसे मैं अपने पापा के साथ करती थी, पापा को बताती थी, स्कूल से वापस आना ना तो पापा मेरी टेप शुरू हो जानी है, पापा ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ। तो आफ्टर पापा मैं अल्लाह ताला के साथ बैठ के अल्लाह ताला इसने ये कर दिया, इसने वैसा कर दिया, अल्लाह ताला मुझे बुरा लग रहा है, अल्लाह ताला मैं हर्ट हो रही हूँ, अल्लाह ताला मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ, आप तो मुझे सुन रहे हैं। तो मैं बहुत बातें करती हूँ अल्लाह ताला से और सो स्वीट। आई कैन टॉक लाइक फॉर 2 hours 3 hours। और अभी मैं कर भी रही थी, 3-4 दिन पहले मैं जाने वाले बैठ के मैं रोए जा रही हूँ, मैं करे जा रही हूँ, मैं सजदे में जाके एक्चुअली दुआ करती। तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा माइग्रेन होना शुरू हो गई, क्योंकि जब आप रोते हो सजदे में तो आपके फ्लू से आपके माइग्रेन बहुत ट्रिगर करती है, थक भी जाते हैं, थक जाते हैं। तो फिर मैंने अपने आप को, मैंने कहा अल्लाह ताला बैठ के करें, अब बैठ के सुन ले। फिर मैं बैठ के बातें करना शुरू हो गई। दैट्स द स्वीटेस्ट। हाँ, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है ना, जब बात कर लेते हैं फिर एक प्रॉब्लम एकदम से सॉल्व होनी हो, बट आई कैन रिलेट टू इट कि सुकून मिल जाता है। सुकून मिल जाता है। जो चीज़ आपको उस 2 घंटे या 15 मिनट के सेशन से पहले बेचैन करी थी ना,
इट इज सो सरप्राइजिंग, वो बेचैनी खत्म हो जाती है। क्योंकि आपको पता है अल्लाह ताला आपको जज नहीं कर रहे, अल्लाह ताला ने ये कहना नहीं है कि चलो बेटा बस खत्म हो गया मुझे जाना है अब अगले बंदे के पास जाना है, नहीं, अल्लाह ताला विल लिसन टू यू और वो आपको सुकून देंगे प्रॉपर्ली। उसके बाद मैं डायरी लिखती हूँ। अच्छा। तो मैं जितने भी थॉट्स होते हैं मैं उसके अंदर ज़रूर लिखती हूँ, और मैं डायरी के अंदर भी अल्लाह ताला से बात करती हूँ कि मुझे पता है आपके लिए मैं लिख रही हूँ और आप सुन रहे हैं, तो मैं उसके अंदर सब लिखती हूँ। तो ये मेरी 2-3 चीज़ें हैं जिन्होंने मुझे थोड़ा सा नॉर्मल करती है। अदरवाइज बीइंग एन एक्टर इज़ नॉट ईजी। लोगों को लगता है इट इज़ ईजी, बट इट इज़ नॉट, बिकॉज आप एक दिन के अंदर 12 आवर्स की शिफ्ट के अंदर आप बहुत ज़्यादा इमोशन से गुजर रहे हो। और अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर कुछ बुरी चीज़ हुई है और आप मेंटली उस चीज़ से भी नहीं निकले और आप इमोशंस अपने इतने ज़्यादा पुट कर रहे हो, रो रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, हंस रहे हो, इट्स नॉट नॉर्मल। मतलब हमारा काम नॉर्मल नहीं है। तो वो इन दी एंड जाके आपके माइंड को कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करता है। तो आपको फिर एक दिन के एंड में जाके बैठ के सुकून से अपनी वो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। अगर आप नहीं निकालोगे तो आप पागल हो जाओगे लिटरली। तो फिर मैं बैठ के फिर अल्लाह ताला से बातें करती हूँ, मैं डायरी लिखती हूँ, मेरी फ्रेंड है उसको कॉल कर लेती हूँ, दैट्स इट, दिस इज व्हाट आई डू। कैन एनीवन रीड योर डायरी? No. Or you would not let? No. Not at all. वो मेरे घर वालों को भी नहीं पता कि मैंने ये लिखना शुरू किया है। अब तो कहीं सेफ में छुपा के रखी हो? हाँ, नहीं मेरे बैग में होती है हमेशा। मैं अपने बैग में लेकर जाती हूँ। पीछे जाके पढ़ती हैं, अच्छा मैंने 1 साल पहले क्या लिखा था या 2 महीने पहले? अच्छा नहीं, मैंने अभी रिसेंटली लिखना शुरू। चलिए 1 हफ्ते पहले या 3 दिन पहले भी जाके पढ़ती हैं कभी? नहीं। वो क्योंकि देखिए आपके उस दिन में मैं वो फील करी थी तो मैंने वो लिखा। आई फाइंड आई डोंट राइट डायरी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी नोट्स में लिख दो या कुछ इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट डाली होती है ना, फिर मैं कभी कभी ना पीछे जाके देखती हूँ मैंने अच्छा ये लिखा था। और इतना मज़े की बात होती है, कभी कभी आपको वही फीलिंग अभी भी हो रही होती है एंड यू लाइक ओके अच्छा अब मैं इतना ग्रो कर गई हूँ या कर गया हूँ कि इतना था तो अब ये हो गया है। तो दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग यू, डू यू एवर रीड बैक? नो, क्योंकि फिर मैं वो जब पढ़ती हूँ ना मैं दोबारा से उसी फील में चली जाती हूँ, तो मैं कहती हूँ नहीं ये भी चीज़ है। तो मुझे उस दिन वो फील हो रहा था तो मैंने वो लिखा। और मैं नॉर्मल डायरी नहीं लिखती, मैं 7-8 पेजेस लिख देती हूँ, मैं लिखी जाती हूँ ये हुआ वो इंग्लिश उर्दू इंग्लिश तो मैं लिखी जाती हूँ, बीच में उर्दू भी आ जाती है मेरी। फिर एकदम से आपके जब जज्बात जागते हैं ना मेरे, ये हुआ उर्दू में भी लिखना शुरू कर देती हूँ। तो लोगों की बातें तक लिखती हूँ कि मुझे इस पॉइंट पे ये बात, you take it all out, yes, which is the best thing। किसी के पास भी नहीं जा रहे आप, अल्लाह से या फिर डायरी से बात कर रहे हैं। तो अच्छा मुझे ये बताएं, तो फिर you feel जो लोग हमें सुन रहे हैं वो एक्टर्स बनना चाहते हैं, तो ये फिर एक बात गिवन है कि बीइंग एन एक्टर आपको मेंटल हेल्थ की एक कॉस्ट देनी पड़ती है। That's true. जो कोई बात नहीं करता। देखिए आपकी लाइफ में कुछ भी हुआ है, कुछ भी हुआ है, आपको आकर सेट पे फिर परफॉर्म करना है। ये एक हार्श रियलिटी है, इनफैक्ट हर फील्ड में होता है। लेकिन एक्टिंग में ज़्यादा है, लेकिन एक्टिंग में इस वजह से होता है, मुझे मेरी फील्ड एक्टिंग है तो मुझे अपनी फील्ड का ज़्यादा अच्छे तरीके से पता है कि यू हैव टू एक्ट, यू हैव टू परफॉर्म। माय फादर पास्ड अवे आफ्टर 10 days मैं सेट पे थी। ओह गॉड। और मुझे नहीं पता था मैंने क्या करना है, बट हाँ मेरे सेट में रहमत की शूट पे थी, तो वो लोग इतने अच्छे थे कि उन लोगों ने मुझे अच्छे तरीके से समझाया। मैं पहले तो मैं रोती रही हूँ, कोई भी चीज़ होता है इंसान रोना शुरू करते हैं, बहुत अभी अर्ली था तो। लेकिन एक ये भी चीज़ है, मैं इसको अच्छे वे में भी कहूँगी कि मैं निकल आई जल्दी, काम में ध्यान लग गया कि अच्छा ये क्या करना है, वो क्या करना है, ऐसे क्या करना है। बैकएंड पे तो चलता है, लेकिन फिर भी आपको हेल्प भी बहुत करती है ये चीज़। लेकिन मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो, आपको अपना सब कुछ छोड़ के आके काम पे ऑफ कोर्स। और वो तो फादर तो छाँव होते हैं भाई, वो तो एक इतना बड़ा, और आप तो इतनी लाडली थी, आपका तो इतना अच्छा रिलेशनशिप था, तो आपके लिए तो बहुत शॉक होगा, आप तो बहुत एक डिप हुआ। एंड आई वाज इन कराची व्हेन ही पास्ड अवे, सो यू वर नॉट विद हिम? नो। ओके, तो वो तो मेरे लिए वो सफ़र ही बड़ा मुश्किल था। आई नो, मैं तो सोच रही हूँ आपने कैसे किया होगा वो। नहीं, मुझे एक्चुअली मेरे भाई ने बताया नहीं था, किसी ने बताया नहीं था, कहता बस आ जाओ पापा ठीक नहीं है। तो मैं जब बैठी, आपको अंदाजा हो रहा था कि मैं राबिया, आप यकीन करो मैं एयरपोर्ट भाग गई, मेरे पास टिकट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, मैं भागी हूँ वहाँ पे, मैं फ़्लाइट चेक कर रही हूँ कि क्या है क्या नहीं है। मेरे हाथ में मेरा एक बैग था, मैं बस लेके भाग रही हूँ एयरपोर्ट में, मेरे आंसू गिरे जा रहे, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कांप रही हूँ। मैंने फ़्लाइट्स चेक की, फ़्लाइट्स नहीं अवेलेबल। तो मेरे भाई ने कहा कि पता करो, मेरे कज़न है PIA में, उन्होंने कहा कि फ़्लाइट्स ओवर बुकड हैं।
फिर मैं गई नीचे, मुझे एक फ़्लाइट मिली, एक सीट अवेलेबल थी फ़्लाइट के अंदर, मैंने कहा मुझे दे दें बस। और मैं वहाँ पे खड़ी हुई हूँ, मैं रो रही हूँ बस। तो मुझे डॉक्टर क्या हुआ, मैंने कहा नहीं मेरे पापा ठीक नहीं है, उसने मुझे पानी पिलाया बिठाया कि आप ईज़ी हो जाए। तो मैं बस फटाफट टिकट लेके अंदर भागी हूँ। फीलिंग आ रही थी बहुत स्ट्रॉन्ग, मुझे 5 दिन से आ रही थी एक्चुअली। 5 दिन से मैं काम कर रही थी, मुझे अजीब से स्टमक के अंदर ना ऐसा मुझे खाना नहीं खाया जा रहा था। मैं सैड थी, मैं पापा से बात भी कर रही थी, तो एवरीथिंग वाज फाइन। मैं कह रही हूँ मुझे क्यों हो रहा है, मुझे क्यों हो रहा है। तो संडे को एक्चुअली सैटरडे को फिर मैं सेट पे पापा की बातें कर रही हूँ, पूरा दिन मैंने पापा की बातें की, पापा ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो संडे को जब ही पास्ट हुए तो मुझे सबसे पहले रेहाम ने मैसेज किया और उसने सेट पे बोला कि वो पूरा दिन अपने बाप की बात कर रही थी कल। मतलब कि एवरीवन वाज शॉक्ड, एवरीवन। तो मुझे तब तक नहीं पता था, फ्लाइट में मैं बैठ गई जब सीट पे, तो मैंने देखा मेरी एक कज़न ने स्टेटस लगाया। Oh God. एंड आई टुक अ स्क्रीनशॉट, मैंने अपने भाई को भेजा Oh my goodness. और मेरी फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। तो वो मुझे समझ ही नहीं लगा कि हाउ टू रिएक्ट। मेरे साथ इतने लोग हैं, लोग मुझे जानते हैं, मैं अकेली हूँ, मैं रो नहीं सकती, कुछ कह नहीं सकती। मैं बस यूँ बैठी हुई थी